नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और स्वागत है आप सभी का ट्रेड मंत्रा के एक और बेहद अर्जेंट और क्रिटिकल आफ्टर मार्केट एनालिसिस में। लगातार तीसरा दिन और मार्केट में फिर से वही पैनिक। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज बुल्स पूरी तरह से सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि इस भयंकर गिरावट के पीछे असली ट्रिगर क्या था, किन सेक्टर्स की आज जमकर धुनाई हुई है और चार्ट्स पर वो कौन से अहम लेवल्स हैं जिन्हें अब हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा और फैक्ट्स का रुख करते हैं। इस गिरावट की गंभीरता का अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 6 लाख करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर मार्केट से 6 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। इन्वेस्टर्स की गाड़ी कमाई पलक झपकते ही साफ हो गई। ये कोई आम प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और सीरियस सेल ऑफ है। जरा आज के क्लोजिंग आंकड़ों पर गौर कीजिए। सेंसेक्स आज 1312 पॉइंट टूटकर 76,015 पर बंद हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है निफ्टी 50 में। निफ्टी ने अपना वो जो बेहद अहम 24,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था ना, उसे भी तोड़ दिया है और 360 पॉइंट गिरकर 23,815 पर क्लोज हुआ है। ब्रॉडर मार्केट को देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए और डर का मीटर यानी इंडिया विक्स वो 18 के पार छलांग लगा चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स के बीच जबरदस्त खौफ है और आगे भारी उतार चढ़ाव आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस क्रैश को ट्रिगर किसने किया। चलिए समझते हैं उन ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स को। देखिए, आज बाजार को पड़ी है दोहरी मार। ग्लोबल फ्रंट पर बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता या पीस डील होने वाली थी वो फेल हो गई है। नतीजा, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है। महंगे कच्चे तेल का सीधा मतलब है भारत पर महंगाई का बढ़ता दबाव। वहीं दूसरी तरफ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण आया, उसने डोमेस्टिक सेंटीमेंट को हिला के रख दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, वर्क फ्रॉम होम को दोबारा लागू करने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोने की खरीदारी को 1 साल तक टालने की अपील की है। इस बयान के बाद अचानक से मार्केट में यह डर फैल गया कि इकोनॉमी में कोई बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस आने वाला है। अब इस स्ट्रेस का सेक्टर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा, चलिए देखते हैं। सेक्टोरल स्क्वीज यानी किनकी पिटाई हुई और कौन मजबूती से डटा रहा। सबसे पहले रियल एस्टेट की बात करते हैं। जैसे भी कंपनियों से दोबारा वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की गई, मार्केट में अटकलें तेज हो गईं कि कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड घटेगी। इसका सीधा असर दिखा बेंगलोर की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों पर। प्रेस्टीज एस्टेट्स करीब 2.81%, पूर्वांकरा 2.2% और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1.25% तक टूट गए। ओवरऑल निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ही आज लगभग 3% गिर गया। लेकिन असली ब्लड बाथ, असली खून खराबा अगर कहीं दिखा तो वो था ज्वेलरी सेक्टर। पीएम मोदी की सोना ना खरीदने वाली अपील के बाद तो इन स्टॉक्स में जैसे भगदड़ मच गई। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में ऐसा माल बेचा कि कल्याण ज्वेलर्स का शेयर सीधा 9% धड़ाम हो गया। सेंको गोल्ड 8%, दिग्गज टाइटन 7% और पीसी ज्वेलर 5% तक क्रैश कर गए। मार्केट को लगने लगा था कि सरकार शायद सोने के आयात पर कोई बहुत कड़ा एक्शन लेने वाली है। लेकिन रुकिए, इस पैनिक के बीच एक थोड़ी सी राहत की खबर भी है। अफवाह उड़ रही थी कि सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क बढ़ाने वाली है, पर सरकारी सूत्रों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तो ये जो अफवाह थी, इसके खारिज होने से इस सेक्टर को आगे थोड़ी सांस लेने की जगह मिल सकती है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी को सोना ना खरीदने की अपील करनी ही क्यों पड़ी। उसका कारण है ये बहुत बड़ा नंबर, $72 बिलियन। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत का सोने का आयात रिकॉर्ड $72 अरब तक पहुंच गया था। सोने की ग्लोबल कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम कम सोना खरीदकर भी बहुत ज्यादा डॉलर बाहर भेज रहे हैं। इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर जो भारी दबाव आ रहा था, बस उसी को कंट्रोल करने के लिए ये अपील की गई थी। खैर, ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ लाल निशान में ही था। इस गिरते बाजार में भी कुछ ग्रीन शूट्स नजर आए हैं। जैसे ही पीएम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया, ईवी स्टॉक्स रॉकेट हो गए। एथर एनर्जी और जेबीएम ऑटो में 6.5% तक का तगड़ा उछाल देखने को मिला। वहीं आईटी सेक्टर में एम्प्लॉइज फोरम फाइट और नाइटिस ने सरकार से वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करने की मांग शुरू कर दी है, जिससे आईटी स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट नहीं आई। इसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स ने भी आज काफी मजबूती दिखाई। तो चलिए अब सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और निफ्टी के उन टेक्निकल लेवल्स को समझते हैं जो आगे का रास्ता तय करेंगे।
सबसे पहले तो एक बात पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। टॉप एनालिस्ट्स का भी यही मानना है कि ये जो गिरावट है, ये एक करेक्टिव फेज है। इसे अभी पूरी तरह से बेयर मार्केट कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी। ये एक बड़े अपट्रेंड के अंदर हो रहा कंसोलिडेशन है। क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिक्स की वजह से शॉर्ट टर्म पैनिक जरूर है, पर बेयर मार्केट अभी नहीं आया है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी अभी 23,815 पर है। अगर ये 23,800 के लेवल को नहीं बचा पाता है तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट 23,500 से 23,600 के जोन में है। और अगर गिरावट गहरी होती है तो 23,150 तक के लेवल भी टेस्ट हो सकते हैं। वहीं ऊपर की बात करें तो अब 24,100 एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। और जब तक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज यानी 24,300 के ऊपर जाके टेक नहीं जाता, तब तक बुल्स के लिए वापसी करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो लेवल्स पर ही काम करें। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं पूरा होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या निफ्टी इस हफ्ते अपना 23,500 का सपोर्ट बचा पाएगा या यहां से एक जबरदस्त बाउंस बैक आने वाला है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ट्रेड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपसे कोई भी क्रिटिकल मार्केट अपडेट मिस ना हो। मैं दुर्गेश मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और अपना रिस्क मैनेज करके चलें।